अब हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें एक ही एक्सरसाइज है 11.1 है, अगर आपके पास बुक है। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड किया है तो उसमें 12.1 होगा, कोई बात नहीं है, उसमें आप देख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू निकालना है? देखो 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1। हाँ, इसको डिवाइड क्या करना है? 2 की पावर -2। देखो अब आप याद करो, आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा है देखो सुनो। अगर आपको a की पावर -m कहीं दिखता है तो वो होता है 1 डिवाइड बाई a की पावर m, ठीक है। एग्जाम्पल, a कुछ भी हो सकता है, m कुछ भी हो सकता है, पावर में कुछ भी हो सकता है। देखो एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिखाऊं ना, देखो अगर 2 की पावर -1 है, मैं उस देखो ये a है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई a क्या है 2, m क्या है सर वो 1 है, लेकिन अब वो क्या बनेगा +1 यानी 1। इसी तरीके और एक देखो 4 की पावर -1, उसको कैसे लिख सकते हैं? 1 डिवाइड बाई 4 की पावर 1, ठीक है, ऐसे ही। अब देखो इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ? 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 4 की पावर 1, ठीक है। इसको क्या डिवाइड करना है? 2 की पावर -2, ठीक है। अब देखो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 होता है ना, यानी 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। अब देखो 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 इंटू 4 को क्या लिखेंगे? अब सर 2 की पावर 2 लिखो, ठीक है। देखो अब डिवाइड क्या करना है इसको? 2 की पावर -2। देखो अब देखो, अगर आपको ऐसे भी और एक आइडेंटिटी है ना हमारे पास, a की पावर m इंटू ए की पावर n, वो किसके बराबर होता है? a की पावर m प्लस n, ठीक है, a की पावर m प्लस n। देखो ये a है, ये a है, ये m है, ये n है, यानी a की पावर m इंटू ए की पावर n, इसको सीधे पावर्स को ऐड करना होता है, याद रखोगे। देखो प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट होगा ना, उसमें पावर्स को ऐड करना है। और जब डिवीजन होगा a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, उसमें पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्या रखोगे आप याद? प्रोडक्ट में पावर्स को ऐड करते हैं, डिवीजन में क्या करते हैं? डिवीजन में हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। डिवीजन में पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 डिवाइड बाई क्या करना है? 2 की पावर -2। देखो अब अगर ये इसके बराबर है तो इसका उल्टा भी हो सकता है ना, यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर -3। हाँ अब देखो 2 की पावर -3 डिवाइड बाई 2 की पावर -2। अब देखो मैंने आपको भी सिखाया a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n किसके बराबर होगा? सर सब्ट्रैक्ट करना है डिवीजन में, हाँ, ये किसके बराबर होगा? a की पावर m माइनस n क्या है? वो -2 है, किसके बराबर होगा? अब 2 की पावर -3 प्लस 2, ये किसके बराबर होगा? 2 की पावर -1, ठीक है, ये इसका आंसर है। ऐसे ही आपको करना है, आइडेंटिटीज आपको याद होंगी ना वो, या मैंने आपको अभी बोली, आपको सिंपल देखो याद क्या रखना है आपको। प्रोडक्ट में क्या होंगे? सर प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होते हैं। अच्छा, डिवीजन में क्या होता है? सर डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी आपको यहाँ भी सिखाया है ना, ये सिखाया है मैंने आपको। अब देखो एक्सपोनेंट्स में और एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो 5 की पावर m किसके बराबर दिया हुआ है? सॉरी 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर -3 किसके बराबर दिया हुआ है? 5 की पावर 5। अभी अभी मैंने आपको सिखाया सर डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, या अगर आपको ऐसे याद नहीं है ऐसे देखो, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n किसके बराबर होता है? a की पावर m माइनस n, ठीक है। यहाँ पर m क्या है? m है, वो m ही है, और n क्या है? वो -3 है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसको? देखो सर a की पावर m माइनस n क्या है? वो -3 है, इज इक्वल टू 5 की पावर 5, ये किसके बराबर होगा? 5 m माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, +3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब क्या करना है? देखो ये सेम है ना, तो अब क्या करो, ये करो कंपेयर, ठीक है। कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स बोथ साइड्स, अब बोथ साइड्स एक्सपोनेंट्स कंपेयर करो, यानी ये और ये बराबर होगा। हम क्या लिख सकते हैं? m + 3 इज इक्वल टू 5, m किसके बराबर होगा?
5 माइनस 3m किसके बराबर होगा 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम इसी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। देखो सिंप्लीफाई क्या करना है, सिंप्लीफाई जल्दी जल्दी करेंगे हम। ये वाला सवाल बहुत ईजी है। देखो 25 इंटू टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 25 को क्या लिख सकते हैं, देखो 25 होता है 5 इंटू 5, यानी 5 स्क्वायर होता है 25, 5 है ना 2 बार, यानी 5 स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर -3। 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 2 वो तो 10 ही होता है ना, इंटू टी की पावर -8। अब कुछ नहीं करना है, देखो आपको पता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n किसके बराबर होता है सर, प्रोडक्ट है, हाँ सर पावर्स को प्लस करो, ठीक है। ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, सर डिवीजन है, हाँ प्रोडक्ट्स को माइनस करो, ये तो मैंने अभी आपको सिखाया। अब देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, ये m है, ये n है, सॉरी ये n है, इसके ऊपर 1 है ना, वो n है, इसके ऊपर जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, सिंपल 5 स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 डिवाइड बाई, देखो ये क्या आएगा, 5 इंटू प्लस करना है ना, -3 + 1 इंटू 2 इंटू टी की पावर -8 किसके बराबर आएगा, देखो 5 स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 डिवाइड बाई -3 + 1 कितना होता है सर, -2 होता है, इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। अब देखो वही आइडेंटिटी, वही फिर से वही बात, देखो ना ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, यहाँ पर भी ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n किसके बराबर होगा, देखो सिंपल है 5 की पावर 2 माइनस क्या करना है सर, -2, हाँ इंटू टी की पावर 4 माइनस क्या करना है सर, -8, ठीक है, डिवाइड बाई क्या आएगा 2 जो नीचे बचा था, ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 4, ठीक है, इंटू टी की पावर 4 डिवाइड बाई 2। 5 की पावर 4 आप देखो कितना होता है वो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू टी की पावर 4 को ऐसे रखो, डिवाइड बाई 2 करो, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 25 कितना होता है, इंटू टी की पावर 4 डिवाइड बाई 2, 25 इंटू 25 कितना होता है 625 टी की पावर 4 डिवाइड बाई 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छे से आप प्रिपेयर करो, आपके अच्छे नंबर आएंगे इंशाल्लाह।